नमस्कार साथियों। 31 अक्टूबर 1984 उस दिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में छठ पर्व का अंतिम दिन था। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा था। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सुबह एक डॉक्यूमेंट्री के मेकर पीटर उस्तिनोव को साक्षात्कार देने की तैयारी में लगी हुई थी। पीटर और इंदिरा गांधी के बीच 9:30 बजे का समय मुकर्रर हुआ था। ये इंटरव्यू एक सफदरगंज रोड यानी इंदिरा गांधी की निवास स्थान से ठीक बगल एक अकबर रोड अर्थात उनके दफ्तर में होना था। इंदिरा गांधी सुबह उठती हैं और सुबह उनके योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बताए हुए योग करने के बाद ठंडे पानी से स्नान करती हैं। वो तैयार होकर एक सफदरगंज रोड से पैदल निकलती हैं क्योंकि उनके घर से उनके दफ्तर की दीवार लगी हुई थी। बीच में एक गलियारा मात्र था जिसे पार कर उन्हें अपने ऑफिस एक अकबर रोड पहुंचना था। इंदिरा गांधी पैदल ही जा रही थी। उनकी चाल अभी धीरे नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल प्रधानमंत्री के सर पर छाता लगाए हुए साथ चल रहा था। उसके थोड़े पीछे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन भी थे। इंदिरा अपने गेट पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से सामने बेअंत सिंह आ जाता है। बेअंत पिछले लगभग 9 वर्षों से उनके सुरक्षा में शामिल था। पिछले कुछ महीने पहले ही उसे सुरक्षा व्यवस्था में से हटा दिया गया था क्योंकि ऐसा रॉ चीफ आर्यन काउ के द्वारा बताया गया था कि उसे इंदिरा गांधी को उनसे खतरा हो सकता है। लेकिन बेअंत सिंह ने प्रधानमंत्री से अपील की तो इंदिरा गांधी ने उसके ट्रांसफर को रोक दिया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे मेरे सिख सुरक्षा गार्डों पर पूरी तरह से भरोसा है। भरोसा किस बात के लिए सिख गार्डों पर भरोसा न जताने की बात सामने आई थी। दरअसल 5 महीने पहले ही जनरल सिंह भिंडरावाले के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इससे उनके सुरक्षा से सिख गार्डों को हटाने की सुझाव रॉ ने दिया था। जब इंदिरा गांधी ने बेअंत को सामने देखा तो उन्हें लगा कि रोज की तरह वो उन्हें नमस्कार करेंगे। बेअंत के नमस्कार करने से पहले ही इंदिरा गांधी ने अपने हाथ मोड़ लिए थे, लेकिन बेअंत का इरादा आज कुछ अलग था। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे ऐतिहासिक किस्से कहानियों का प्रोग्राम ऐतिहासिक गलियारे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बेअंत का इरादा कुछ अलग था। बेअंत ने इंदिरा गांधी से नमस्कार नहीं किया बल्कि हाथ उनकी तरफ तान दिया, अपनी सर्विस रिवॉल्वर को साथ लेकर। इंदिरा के पास बिल्कुल समय नहीं था। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो। इंदिरा की तरफ उस रिवॉल्वर से एक एक करके 5 गोलियां चला दी गई। अभी इंदिरा का शरीर जमीन पर गिरा भी नहीं था कि सुरक्षा में शामिल एक और सिपाही उनकी तरफ दौड़ा जो अभी मात्र 22 साल का ही था। उस दिन उसने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी अंदर ही लगवाई थी। सतवंत सिंह उस समय आतंकवादियों का केंद्र रहा गुरदासपुर से आता था। वो दौड़कर इंदिरा गांधी की तरफ आया और अपने हाथ में लिया स्टेन गन उसे जमीन पर गिरी इंदिरा के ऊपर तान दिया। वो बंदूक से गोलियां चलाने में झिझक रहा था। उसके हाथ कुछ कमजोर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन तभी उसका साथी जिसने पहले ही इंदिरा पर गोलियों की बौछार कर चुका था, उसने चीख कर कहा, वे गोली चला। इतना सुनते ही सतवंत ने अपनी भरी हुई मैगजीन की 25 की 25 गोलियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर दाग कर खाली कर दी। इंदिरा गांधी के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था। उन्हें लगा कि कहां उन्हें बाहर जाना है। उन्हें लगा कि हमारे सुरक्षा कर्मियों के बीच रहते हुए कौन उनको खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन उनको शायद पता ही नहीं था कि उन्हीं सुरक्षा कर्मियों के बीच में ही कुछ ने घात लगाकर उनकी जान के पीछे पड़े थे।
इंदिरा गांधी को तुरंत उनकी बहू सोनिया गांधी और उनके निजी सचिव रहे आर.के. धवन एम्स ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने काफी समय तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। इंदिरा को ब्लड की आवश्यकता पूरी करने के लिए कई हजार लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल के दरवाजों को बंद करना पड़ गया। थोड़ी देर में इंदिरा गांधी के मौत की खबर आती है। देश में फैलने वाली ये खबर देश को झकझोर कर रख देती है। प्रणब मुखर्जी के साथ बंगाल गए उनके बेटे राजीव गांधी को मौत की खबर बताई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि उन दोनों सुरक्षा गार्डों का क्या हुआ, जिन्होंने इंदिरा गांधी को इतनी बड़ी हत्या तक पहुंचाया। दरअसल गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह ने अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक दिया और उसने कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहरी हिस्सों में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे धर दबोचा और सतवंत को भी। बाद में सूचना आती है कि बेअंत ने हथियार को लेकर भागने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में बेअंत को गोली लग गई और वो वहीं पर मारा गया। सतवंत और एक और साजिशकर्ता केहर को कुछ वर्ष बाद 1989 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इंदिरा गांधी अपने मौत से पहले भुवनेश्वर के एक रैली में उन्होंने ये कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को और मजबूती देगा। फिर भी इंदिरा की मौत के बाद देश में अविस्मरणीय दंगे हुए। ये हकीकत थी इंदिरा गांधी की हत्या की। ऐतिहासिक गलियारे में हम किसी अन्य घटनाओं को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।